शकुंतला बेन, क्या हुआ? ये कुछ बोल ही नहीं रही है। माँ, पल्स भी स्लो चल रही है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ? शकुंतला बेन, शकुंतला बेन। देवकी दीदी, आप चाय पीती है या कॉफी बनाऊं आपके लिए? कुछ नहीं, नर्सिंग होम में चाय पी ली थी मैंने हर्षद भाई के साथ। हर्षद काका का अभी अभी फोन आया था। वो शकुंतला आंटी के बारे में बात कर रहे थे। मैं जानती हूँ बाहर का खाना मना है, लेकिन मीनाक्षी भाभी के लिए खाना बहुत जरूरी है। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने सोचा कि परांस पे भाई साहब के घर से सॉरी बा, मैंने घर के रूल्स तोड़ दिए। जब घर ही टूट गया तो रूल का क्या करेंगे देवकी? मेरी भुलक्कड़ चली गई निब्बा। सुबह सुबह 6 बजे उसके शोर से शुरू होता था दिन। बच्चों को जगाओ, चाय बनाओ, मीनाक्षी को ताना मारो, लीला से छेड़खानी करती, मेरी बुराई करती। अब इस घर में वो सुबह कभी नहीं होगी। बस बा, बस बा, जब प्रवीणा दीदी हमारे घर पे 15-15 दिन बिंदास रहने आती थी ना, तब बा मैं उसे पूछती थी कि तुम्हें घर की और बच्चों की फिक्र नहीं होती। तब पता है वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि हमारे घर पे मोगैम्बा ब्रांड का एक फेविकॉल है जो सबको जोड़ के रखती है। उसे पूरा विश्वास था बाप पर कि आप इस घर में हो तो इस घर में सब ओके है। देखो बा, दीदी तो चली गई है, लेकिन उसके विश्वास को मत जाने दीजिए, उससे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। आप तो हिम्मत है इस घर की, अगर आप ही टूट गई तो? मैं क्या करूं देवकी, मेरी हिम्मत चली गई उसके साथ। नहीं बा, आप यूं समझिए कि प्रवीणा दीदी का शरीर गया है सिर्फ घर से, उनकी आत्मा यही है। आप कहिए ना अपने आप से कि प्रवीणा दीदी यही है इसी घर में।
लीला भाभी, प्रवीणा, प्रवीणा ने पुकारा। प्रवीणा की आवाज थी। प्रवीणा, प्रवीणा ने आवाज दी। देखा, मैं कह रही थी ना, मैं यहाँ हूँ। प्रवीणा, प्रवीणा। नहीं, मैंने आपको आवाज दी। प्रवीणा की आवाज पहचानती हूँ ना मैं, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। प्रवीणा, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? देखिए भाभी, कभी कभी हमारे कान वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। लीला भाभी, आपका मन तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन एक घुट चाय पी लीजिए प्लीज। लीला भाभी, सुनिए तो। तुम्हारी माँ कैसी है? बेहोश है अब तक, वहीं से होकर आ रही हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मोटा भाई, वो अपने आप को संभाल लेगी। हर्षद भाई भी तो है वहां। माफ करना लीला भाभी, हूं तो पराई, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहूंगी। दीदी की कमी तो वक्त ही पूरा कर पाएगा, शायद इसके लिए सालों साल लग जाए। आप कब तक आंखों में आंसू और मन पर बोझ लिए रहेंगे? बह जाने दीजिए इन्हें, शायद आपका मन हल्का हो जाए। मेरा साया मुझसे छूट गया है। प्रवीणा के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हो गई हूँ। आईने में देखती हूँ तो अभी भी वही नजर आती है, मेरे पास में खड़े हुए, मुझे छेड़ते हुए। देख, 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 देख। इसी आईने को देखकर हकीकत का सामना कीजिए लीला भाभी, कि वो आपके साथ नहीं खड़ी है। रो लीजिए जी भर के, इसी विश्वास के साथ कि उसकी आत्मा, उसकी यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी, हमेशा लीला भाभी। चारुबाला बहन, नहा लीजिए। गर्म पानी बाथरूम में रख दिए। मीनाक्षी, ये हाँ, मैं खा रही हूँ। तुषार कुमार, ये प्रार्थना सभा के लिए अखबार में छपवाना है, बा ने दिया है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। मीनाक्षी, मैं खा लूंगी मानव के पापा।
4। मेरा चश्मा गाड़ी में रह गया है, जरा दे। मुझे दीजिए। बा कहाँ है? प्रार्थना सभा 5 से 7 रखेंगे, गीता पाठ रखेंगे। और बा गरुड़ पुराण? नहीं, गीता पाठ ही बस। और बा, अस्थियों का विसर्जन कहाँ करेंगे? हर्षद, वो बाप, मैं कुछ बोलूं? हाँ बेटा। बाप, दीदी जब गणपति के टाइम पे आती थी ना, तब बातों में से बात निकली, तब उन्होंने कहा था कि गोदावरी बहन यानी बुगेम्बा उसकी सास नहीं, उसकी माँ है। उसने ये भी कहा था कि मैं प्रवीण और मेहुल से कहूंगी कि मरने के बाद मेरी अस्थियां गोदावरी नदी में बहा देना। ताकि उस वक्त भी मुझे ऐसा लगे कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठी हूँ। भुलक्कड़ वहां भी मुझे याद करती थी। भुलक्कड़ तो बहुत थी वो, ये भी भूल जाती थी कि वो उसका मायका है। सुबह सुबह उठते ही वो शुरू हो जाती थी कि नालायक मेहुल, डिमांड मशीन लीला भाभी, बटुकनाथ प्रवीण, कछुआ छाप मीनाक्षी, और तो और एक दिन घर में घुसते ही उसने शुरू कर दिया था कि गट्टू भाई के वैसे दोबारा खाना बनाना पड़ा, बेबी के नखरे देखो, बुगम्बा ने ये कहा, मेहुल ने वो किया। फिर हमने कहा कि बस कर प्रवीणा, बस कर, कभी तो पूछ लिया कर कि हम कैसे हैं। अस्थियां गोदावरी नदी में ही विसर्जित होगी। वह वल्लभ बापा का आश्रम है, वहीं बरसी करेंगे और अस्थि भी। हाँ, और लगे हाथ मेरे नाम का भी ना लेना। चारू, क्या हुआ चारुकला बहन? क्या है ये? प्रार्थना सभा के बारे में अखबार में जो छपवाना है वो मैंने सुबोध को दिया था। जानती हूँ मैं। हेमा, पढ़ इसे। क्या हुआ क्या चारूबाला? प्रवीणा ठक्कर, लाभ शंकर और गोदावरी ठक्कर की बहू, प्रवीण ठक्कर की पत्नी, अरविंद ठक्कर, हर्षद, सुबोध, हेमल, गट्टू, बेबी, सबके भाभी। लेकिन चारूबाला और तुषार की कोई नहीं। आपने सबका नाम लिखा अखबार में देने के लिए, सिर्फ हम दोनों का नाम हटा दिया। हर्षद, इसे यहाँ से ले जा वरना थप्पड़ खाएगी ये। वाह, शांत हो जाइए चारुकला बहन। ऐसे मौके पर तो अखबार में नाम छपवाने के लिए बोल रही है। कोई शौक नहीं है मुझे मेरा नाम अखबार में छपवाने का, लीला भाभी की तरह। ऐसे मौके पर भी हमेशा की तरह मेरी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मेरा भी रिश्ता था प्रवीणा भाभी के साथ, झगड़ने का ही सही। झगड़ने आती थी और झगड़ के चली जाती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मेरी अपनी थी। पर आपने तो वो रिश्ता भी तोड़ दिया। चारुकला बहन, प्रवीणा भाभी तुषार और चारूबाला की कोई नहीं लगती थी। हर्षद, क्या गलत कह रही हूं मैं? अगर मैं गलत हूं तो थप्पड़ मारिए मुझे, ताकि मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि इस परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चारुकला बहन, चारुकला बहन,
बड़ा हर्षद, बा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया बेटा। ऐसे मौके पर ऐसी गलती हो जाती है। हर्षद, लिख, नाम लिख। सॉरी। मेरी भी भाभी थी, लिख मेरा नाम हर्षद। चल। सॉरी माँ। मेरा प्रवीण कहाँ है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।